अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं पावर के बारे में, और पावर के बारे में फिर हम उसके कुछ प्रूफ्स करेंगे। हम उसमें इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर के बारे में स्टडी करते हैं। एक आदमी काम कर रहा है, इफ़ अ मैन इज़ डूइंग वर्क देन पावर टेल्स अस द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन दैट ही इज़ डूइंग द वर्क एट विच रेट। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कह देते हैं? पावर बोल देते हैं। तो पावर के लिए मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का फार्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। कि कोई एक आदमी है, कोई एक एजेंसी है, कोई मशीनरी है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो किस रेट पे पावर कर रहा है। यानी मैं कहता हूँ कि अगर एक मज़दूर काम कर रहा है और वो ब्रिक्स को उठा के बाहर से उठा के वो कहीं अंदर रख रहा है, एक मज़दूर काम करता है, वो 20 ब्रिक्स को 5 मिनट्स के अंदर वो रख देता है, और जो दूसरा मज़दूर काम करता है वो उन्हीं 20 ब्रिक्स के लिए वो 10 मिनट्स लगाता है। वो जो पहला आदमी काम कर रहा था उसका वर्क वो इस दोनों का सेम है, लेकिन पहले आदमी ने वही काम थोड़े टाइम में किया है, उसकी पावर ज़्यादा है। तो पावर के हम यूनिट्स क्या लिख देते हैं? पावर का यूनिट, ऐसे यूनिट हमारे पास वाट है, और पावर 1 वाट कब होगी? अगर कोई आदमी 1 जॉल वर्क करता है 1 सेकंड में, हम कहेंगे उसकी पावर कितनी है? वो 1 वाट है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल सेकंड इनवर्स। पावर के हम दूसरे यूनिट्स भी यूज़ कर लेते हैं, 1 हार्स पावर कह देते हैं। जो FPS सिस्टम में हम स्टडी करते हैं, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। हम इसके इक्वल पुट कर देते हैं। अगर हम एवरेज पावर में देखें, एवरेज पावर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वर्क टू द टोटल टाइम। कि कोई आदमी काम कर रहा है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू एवरेज पावर। अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर को लिखें, इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर है? रेट ऑफ डूइंग वर्क फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम such that time approaches to 0 is called instantaneous power। यानी पावर के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम वही फार्मूला लगा देते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, या इसमें इंस्टेंटेनियस वर्क डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस टाइम है, और टाइम पे लिमिट हम क्या लगा देते हैं? टाइम पे लिमिट है हमारे पास डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। अगर हमारे पास जो डेल्टा टी है वो 0 को अप्रोच करता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड पावर। किसी बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं कि जाएं देखें मज़दूर काम करें, कैसे काम करें। एक बच्चा जाता है, वो मज़दूरों को 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए देखता है, वो वापस आ जाता है। वो बच्चा बताता है कि बाबा जी फ़लाँ मज़दूर अच्छा काम कर रहा है। बच्चे ने कहाँ से असेस किया? इंस्टेंटेनियस पावर से। उस वक्त एट द सेम टाइम फॉर 2 सेकंड्स, फॉर 1 सेकंड उसका वर्क अच्छा था, उसका वर्क कम था। तो उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क था जिसका उस टाइम फॉर 1 सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ अ लेबरर एट दैट टाइम। किसी लम्हे आप किसी आदमी को, किसी एजेंसी को, किसी मशीनरी को ऑब्ज़र्व करें, उस लम्हे जो उसकी पावर होगी दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। अब पावर के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शो दैट पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। जो पावर है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है।
अब हम लिख देते हैं कि हमें पता है कि एज पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और हमें ये भी पता है कि एज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज़ वर्क। अगर वर्क को डेल्टा डब्ल्यू लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा डी लिख देते हैं। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, पावर इज इक्वल टू डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा डेल्टा टी। इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो जो पावर है, पावर को कैपिटल पी से शो करते हैं, इसको स्मॉल पी से शो नहीं करते। पावर को हम हमेशा कैपिटल पी से शो करते हैं। देन पावर इज इक्वल टू फोर्स, और इसकी जगह क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे एक न्यूमेरिकल बना देते हैं हम। न्यूमेरिकल बुक में है कि अगर कोई मशीनरी जो है उसको बैलेंस करने के लिए एक गाड़ी मूव करती है, गाड़ी के ऊपर मुसलसल ड्रैग फोर्स लग रही है। अगर हम चाहते हैं कि वो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, वो जो इंजन है वो ड्रैग फोर्स के मुखालिफ 400 न्यूटन की फोर्स लगाता है, सच दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर कार इज़ ज़ीरो। एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी में कह देता हूँ सपोज 22 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है कि वो इंजन कितनी पावर लगा रहा है। इंजन जो फोर्स लगा रहा था वो 400 न्यूटन की है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन। इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो पावर किसके इक्वल है, 400 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू इसके आंसर को हम 8.8 किलोवाट लिख सकते हैं। 8.8 लिख दें, ये हमारे पास पावर है। यानी उस गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए कि गाड़ी पे जितनी ड्रैग फोर्स है, जितनी अपोजिंग फोर्सेस हैं, एग्जैक्टली इंजन उतनी फोर्स लगाए, तो उसको इतनी फोर्स जब वो गाड़ी को इंजन देता है तो उस इंजन की पावर कितनी है हमारे पास, 8.8 किलोवाट उसकी पावर है। अब ये बुक में हमारा न्यूमेरिकल है। अगर हम पावर के यूनिट्स को देखें, हमने क्या लिखा है कि 1 वाट किसके इक्वल है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल सेकंड इनवर्स। हम इसके बड़े यूनिट्स भी यूज़ कर लेते हैं, किलोवाट है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट लिख देते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर को डिस्कस करूं, पावर यानी मैकेनिकल सिस्टम में भी कह सकते हैं, एक मज़दूर काम कर रहा है तो वो मैकेनिकल पावर है। अगर एक इलेक्ट्रिक फ़ैन, एक इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है तो वो इलेक्ट्रिकल पावर है। अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर के लिए मैं लिखूं तो मैं पावर को यूँ लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी डिसिपेटेड लिख देते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कितनी एनर्जी डिसिपेट कर रहा है इन यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ दैट डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम कह देते हैं। तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वाट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। हम उसको वाट सेकंड लिख देंगे, पावर का यूनिट वाट और टाइम का यूनिट सेकंड। इसी तरीके से हम इसके बड़े यूनिट्स को लिख देते हैं, किलो वाट आवर। जो 1 किलो वाट आवर है वो किसके बराबर है, वो 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट के इक्वल है। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। किलो वाट देखें, ये पावर का यूनिट किलो वाट, और ये टाइम का मतलब क्या है, आवर का मतलब है टाइम का यूनिट।
तो पावर का यूनिट मल्टीप्लाइड बाई टाइम का यूनिट इज़ इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। अक्सर ये एमसीक्यू पूछते हैं कि किलो वाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। तो स्टूडेंट इसमें क्योंकि वाट पढ़ा है, स्टूडेंट कहते हैं पावर का यूनिट है, इसमें आवर पढ़ा है, स्टूडेंट समझते हैं ये टाइम का यूनिट है। तो किलो वाट आवर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हम कह देते हैं इसमें एनर्जी का यूनिट है। देखें पावर का यूनिट मल्टीप्लाइड बाई आवर का मतलब है टाइम का यूनिट। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। जो किलोवाट आवर है वो इतने मेगा जॉल के इक्वल है। तो यहाँ से हम देखें हमारे पास, यानी हमने ये प्रूव करना है, शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। अगर मैं किलोवाट की जगह लिखूं, इसके प्रूव में मैं लिख देता हूँ 1 किलोवाट का मतलब है 1 वाट मल्टीप्लाइड बाई 1 वाट। अगर घर में कोई एक 1000 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन की जो पावर होती है मोस्टली वो 1000 होती है। अगर 1000 वाट की इलेक्ट्रिक आयरन 1 घंटे तक चलती रहे, वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। और 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है कि 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट होना चाहिए। और जो घर का हमारा डोमेस्टिक मीटर है, जो बिजली का मीटर बाहर लगा है, वो क्या रीड करेगा, वो उसको 1 यूनिट रीड करेगा। कभी एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर है वो किस चीज़ को रीड करता है, वोल्टेज को रीड करता है, करंट को रीड करता है, पावर को रीड करता है, एनर्जी को रीड करता है। जो उसकी रीडिंग आती है यूनिट्स के अंदर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कि इस घर में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो 1 किलोवाट आवर है, इट मीन्स कि 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। 1000 वाट का क्या मतलब है 10 रेज़ टू पावर 3 वाट। 1 आवर का क्या मतलब है 3600 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 5 वाट सेकेंड। तो इसको 3.6 मेगा लिख देते हैं। 3.6 10 रेज़ टू पावर 6 आएगा, 6 की जगह हम क्या लगा देते हैं मेगा। वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जॉल। तो ये हमारे पास जो 1 किलोवाट आवर है इसको 3.6 लिखा, इस यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। तो 3.6 10 रेज़ टू पावर 6 मीन्स कि मेगा जॉल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शो दैट 1 किलोवाट आवर जो है वो, शो दैट पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैंने एक यूनिट लिखा था कि 1 हॉर्स पावर। अगर हम इसका ये भी प्रूव करना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो 1 हॉर्स पावर है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकंड। ये एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम में हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर है ये उसकी डेफिनेशन है 550 फुट पाउंड पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, 1 फुट की जगह लिख देते हैं कि 1 फुट कितने मीटर की इक्वल है हमारे पास 1 फुट में हमारे पास ये मीटर है। अगर हम 1 पाउंड में लिखें, 1 पाउंड में हम कह देते हैं 1 पाउंड हमारे पास इतने न्यूटन के इक्वल है, डिवाइडेड बाई 1 सेकंड है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, चेक करेंगे कि ये किसके बराबर आ जाएगा 746 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड इज इक्वल टू वाट। तो ये हमने पावर के बारे में स्टडी किया है। अगर आप पावर का एक न्यूमेरिकल हमने ये सॉल्व किया है जो टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। अगर हम इसमें, मैं एक एग्जांपल आपसे सॉल्व करवा लेता हूँ। अगर हम एक एग्जांपल को सॉल्व करें, एग्जांपल में ये कह देते हैं कि मास ऑफ द मैन है वो 70 किलोग्राम,
वो ऊपर मूव करता है स्टेप्स के ऊपर, वो ऊपर स्टेयर्स पे जाता है, वो सीढ़ियाँ स्टेप्स ऊपर लेके जाता है। कितनी हाइट ऊपर जा रहा है? 4.5 मीटर। कितने टाइम में जाता है? टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। क्वेश्चन है बताएं उस आदमी की पावर कितनी है, उसने कितनी पावर वहाँ पे कंज्यूम की है। तो पावर किसके इक्वल है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। जब बॉडी ऊपर मूव कर रहा है देन वर्क डन इज इक्वल टू mgh। अब ये डेटा इसमें पुट कर दें, उसका आंसर आ जाएगा। मास को यहाँ पे पुट कर दें, g 9.8 है, हाइट आपके पास 4.5 मीटर है, और जो टाइम है वो 4 सेकंड है। यहाँ पे पुट करें, आप उसकी पावर कैलकुलेट करें। आप इसके और भी MCQs की न्यूमेरिकल्स देखें, एग्जांपल्स देखें, आप उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं फिज़िक्स की हर बुक के एंड पे, चैप्टर के एंड के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके असाइनमेंट्स हैं, आपने उनको खुद बैठ के रीजनिंग से लॉजिकली आपने उनको सोचना है, उनको सॉल्व करना है। और इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी भी बुक को उठा के देखें, हर बुक के एंड के ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं। हम जो थ्योरी पढ़ते हैं, हम उस थ्योरी को जाके न्यूमेरिकल्स की शक्ल में, फार्मूलाज की शक्ल में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वो हेल्पिंग बुक्स को सामने रख देते हैं। तो इसका मतलब है हेल्पिंग बुक्स सामने रखने का ये मतलब है कि आपने अपनी क्रिएशन को, आपने अपनी सोच को आपने डैम्प कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। आप रट्टू तोते बनते जा रहे हैं, आप चीज़ों को बुक से उठा के रट्टे लगा रहे हैं, आप खुद नहीं सोच रहे। हालांकि वो चीज़ें आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आपने जो थ्योरी पढ़ी है आप उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें आप उसको कहाँ यूज़ करते हैं। और उसके लिए सबसे प्यारी अप्रोच, सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व करें, आप शॉर्ट क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आपके साथ हूँ, आपके टीचर आपके साथ हैं, हम सारे आपके साथ हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट आपको हाथ लगाना चाहिए, आपको चीज़ों को खुद सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सो मच।